अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आज हम उन नौजवानों के लिए बात करेंगे जो अभी तक स्टेप लेने में घबरा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो दोस्तों, जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, आपकी मंजिल आपके करीब नहीं आएगी। कुछ गाइडेंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टेप लेने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप जो भी स्टेप लें अपनी ज़िंदगी के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएँ। तो दोस्तों, हम अक्सर स्टेप लेने से घबराते हैं और ये फ़ियर हमारे अंदर मौजूद होता है कि इससे हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप स्टेप नहीं लेते, आप मंज़िल के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए इन तमाम फ़ियर्स को हमें कंट्रोल करना होगा, ओवरकम करना होगा, तो ही हमारी मंज़िल हमारे करीब आ सकती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी मंज़िल सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद को जान लें। आप में जो भी खूबियाँ हैं, आप में जो भी ख़ामियाँ हैं, उनको क्लियरली जान लें। आप अपने आप में कोई डाउट ना रखें। अगर कोई ख़ामी है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, और अगर कोई खूबी है तो उस पे काम करें और उसके मुताबिक ही अपना गोल सेट करें। ये आपके जो गोल होंगे, मकासद होंगे, उनको पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी साबित होगी, और ये आपकी कामयाबी को और ज़्यादा आसान कर देगी। इसके बाद सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। हमने जो भी स्टेप लेना है, उसको कहाँ तक उसका वर्क करना है, उसके लिए सारा काम करें। उसके ड्रॉबैक्स को देखें और उसके लिए हम अपने क्लियर गोल कर लें। गोल जितने भी हों उनको क्लियरली अपने जहन में रख लें, माइंड में रखें कि ये गोल मैंने अचीव करने हैं, और फिर फर्दर उनको स्मॉलर स्टेप में डिवाइड कर लें। आपके जो भी गोल्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, और आपके गोल अचीवेबल होने चाहिए, जिनको आप पूरा कर सकते हों। ये नहीं कि आपके ख्वाब इतने बड़े हों और आपके पास स्टेप लेने के लिए सोर्सेज बहुत कम हों। तो दोस्तों, अपने सोर्सेज में रह के आपने जो भी स्टेप लेना है, अपने सोर्सेज में रह के लेना है। छोटे से काम से शुरू कीजिए, उस पे मेहनत कीजिए, और उसके बाद बड़े काम की शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि आप अपना सारा कुछ किसी भी काम में इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद जो लॉस हो वो बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए अपने काम का आगाज़ हमेशा छोटे से स्टेप से कीजिए, ताकि अगर उसमें फेलियर भी हो तो आप दोबारा किसी काम करने के काबिल रह जाएं। और चेंज को कबूल कीजिए। हम में से अक्सर लोग चेंज को कबूल नहीं करते। समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, लेकिन उसे अडॉप्ट नहीं करते। अगर आप कोई भी चेंज, पॉजिटिव चेंज देखते हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, उस पर काम करें, उसे कबूल कर लें। इससे आपकी मंजिल और ज़्यादा करीब आ जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। जब आप चेंज को कबूल करना शुरू करते हैं, तो बहुत सी खूबसूरत चेंजेस आपके सामने आती हैं। तो ये बड़ा फ़न है कि आप चेंज को कबूल करें और रेजिलेंस डेवलप करें। आप
जब भी अपनी जो भी नाकामियां हों आपकी, उनसे कुछ ना कुछ सीखें और याद रखें कि हर तजर्बा आपके लिए कामयाबी की एक नई राह खोल देता है। हो सकता है कि उसमें आपको लॉस हुआ, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं कामयाबी की नई राह खोल देगा। आप अपने लॉस से सीखते हैं, तो इसलिए अगर लॉस होता है तो घबराइए मत। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का भी हिस्सा है और किसी भी कारोबार या किसी भी स्टेप का हिस्सा है कि आप उसमें नाकाम हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नाकाम होंगे। अपने जब आपने गोल सेट कर लिए तो उसके बाद उस पे प्रॉपरली वर्क करते रहें। फेलियर के बाद ही आप कामयाब होंगे। आप सीखेंगे कि इसमें ये फेलियर था, इसमें मुझसे ये गलती हुई, और उसके बाद आप अगली बार स्टेप में वो गलती नहीं दोहराएंगे। इसी तरह कंटिन्यूसली आप लर्निंग जो आपकी है, ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करें, अपने जो फेलियर हैं उनसे लर्न करें, दूसरे लोगों से लर्न करें, और इसमें कभी भी हिचकिचाइए मत कि आपका कोई छोटा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको कॉपी करेंगे, लर्न करेंगे तो ये कुछ मायूब समझा जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपकी लर्निंग हमेशा होनी चाहिए, हर स्टेप पे होनी चाहिए और हर एज में होनी चाहिए। और इसके अलावा बिल्ट अ सपोर्ट सिस्टम। हमारे अक्सर लोग काम करते हैं लेकिन उनके पास हमायती ग्रुप नहीं होता। तो दोस्तों, हमेशा वही ऑर्गेनाइजेशन या वही जो काम आपने शुरू किया है जिसमें जितने भी लोग हैं, जब वो आपके हमायती होंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। अब हमायती कैसे करना है? आपको उनके लिए शेयर्स देने होंगे, उनके लिए गिफ्ट्स देने होंगे। अगर कोई कोई गोल अचीव करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए कि आप उसको दें, ताकि वो उससे इंस्पायर हो के आपके लिए और भी काम करे। अगर आप लाखों कमाना शुरू कर देते हैं तो आप यही जो अक्सर फेलियर का बायस बनती है, वो यही चीज़ होती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसी जगह पे और उसी सैलरीज पे रखते हैं, और जब वो आपको लाखों में देखते हैं तो फिर उनका जो इंटरेस्ट है काम में वो लूज़ पड़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि फेलियर आपका मुकद्दर बनती है। इसलिए दोस्तों, आपके पास जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसके एक तनासब से सब में उसमें डिवाइड करें ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े, वो दिलजमी के साथ काम करें, आपके साथ मुखलिस होकर और भी मुखलिस होकर काम करें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारा अगर हम कामयाबी से कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं तो उसमें से जो भी हमें मिलेगा तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर हमारे पास आएगा, तो वो उसको और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी एम्प्लॉय रखा है, वो गार्ड भी हो सकता है, वो कोई मैनेजर भी हो सकता है, इवन कि आप खुद अपने लिए भी एक टाइम सेट करें। जब तक आप टाइम सेट नहीं करेंगे आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। ये कामयाबी की कुंजी है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को टाइम को मैनेज कीजिए और तवाज़ुन बरकरार रखिए। ये ना हो कि आप सिर्फ काम पे तवज्जो देते रहें और आपकी तबीयत बिगड़ जाए। तो इसलिए अपने काम और अपनी तबीयत दोनों पे नज़र रखें, मतवाज़न रहें और प्रॉपर
मैनेजमेंट के साथ काम करें, काम के वक़्त काम करें और एक्सरसाइज और आराम के वक़्त आराम करें। दोस्तों, कामयाबी हर किसी के लिए यूनिक और ज़ाती सफ़र होता है। ये हर किसी का अपना ख्वाब हो सकता है। मेरी कामयाबी और हो सकती है, आपकी कामयाबी का लेवल और हो सकता है, इसलिए दूसरों पर कभी भी नज़र ना रखें। आपके जो पहले से गोल सेट किए हुए हैं, उन पे काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेप लें और इंशाल्लाह आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी या आपका जो भी गोल होगा जो आपने सेट किया है, उसमें कामयाबी आपको मिलेगी।